आखिर ये है क्या? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रुको, तुम भी मारे जा सकते हो। क्या चाहते हो? हम क्या करें? कोई रास्ता नहीं है क्या? ये भला मुझे कैसे पता होगा? लोग पहले ही मर चुके हैं। वो अपनी जगह से मत हिलना, अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। जूही उठ जाओ, जूही उठ जाओ। हम बाल बच गए। अगर तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। जिन्हों तुम इसलिए चिल्लाए थे ना, क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था। नहीं, बस मुझे ये खतरनाक लगा था इसलिए। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। लोगों को इससे कहीं बुरी हालत में देखा मैंने। तुम ये खून रोक सकते हो? वैसे तो मुझे जूही से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। इसलिए बी रैंक के होने के बावजूद भी उसे आसान मिशंस में ही शामिल किया जाता है। मैं खुद 2 या 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक और कभी कभी एस रैंक की होती है। कार्टनेट मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहां पट्टे पे लिखे हुए थे। पहला, देवता का सम्मान। दूसरा, उसकी तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करना। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर सॉन्ग, जिस देवता की बात हो रही है, कहीं वो देवता यही तो नहीं? 10 साल से भी पहले ऐसी सुरंगें, जिन्हें हम गेट्स कहते हैं, सामने आने लगी, जिसने हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ा और सुपरनैचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर कहते हैं, जिनका काम उन दानवों को हराना है जो इन तहखानों में होते हैं और गेट से निकलकर इस दुनिया में आ जाते हैं। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनको भी गेट की दूसरी तरफ ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने ही बदल कर रख देते हैं, जिनसे लड़ने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने वो देखा? उस वीडियो की बात कर रही हो? अब तक थी कहाँ तुम? आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हो। कुछ खास नहीं। वैसे एक बात बताओ जीना, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे सच कहूँ तो वो एक ई रैंक का हंटर है। पता है, जब देखो तब वो चोटी खाता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही पट्टियां बनवा कर आया। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। यकीनन उस वक्त मैं बेहतर काम कर सकती थी। इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। लेकिन ये जो काम मरने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद अब जाकर मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। तुम क्या कर रहे हो? वहां से हिलना मत। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मेरी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। बड़ी आसानी से, वो भी किसी राह चलते कीड़े मकोड़े की तरह। तो फिर समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। पता नहीं। इसके पास इतनी ताकत है, उसके बावजूद भी ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था, मुझे बताइए। पहला नियम था देवता का सम्मान करना। देवता मतलब इस तहखाने के अपने नियम है। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर मैं सही समझ पाया हूं तो। रुको, ऐसा मत करो। लगता है तुम्हारे अंदर जीने की आस अभी भी बाकी है। सुनो, सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। अपने सिर झुकाए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें क्या लग रहा है हमें क्या करना चाहिए चिंबू? ऐसा ही करते हैं। जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा। सम्मान करो, ठीक वैसे जैसा नियम कहता है। तुम्हें पक्का यकीन है हमें यही करना है? हाँ, फिलहाल तो है। तो यही ट्राई करते हैं। क्या हम इससे बच पाएंगे, वो भी सिर्फ सिर झुकाने से? कितना डरावना है। क्या वो हंस रहा है? ये तो कुछ नहीं कर रहा। बेवकूफ, खड़े मत हो। अरे देखो, वो हमला नहीं कर रहा। लेकिन क्या सच में ये सब खत्म हो गया? क्या हम सच में बच गए? ये हुई ना बात, हम सब बच गए। जा सकते हैं। नहीं, शायद अभी नहीं। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। चिंबू, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान था या नहीं? नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं था। पर जो भी हो, यहाँ के नियमों को तोड़ने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम देवताओं की तारीफ करना, इसका तरीका जानना होगा। तारीफ करें? लेकिन कैसे? रुको, मुझे कोशिश करने दो। मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, हमारे महान शासक जो दुनिया में व्यवस्था लाते हैं, क्या इससे कुछ बात बनी? मुझे लगता है शायद बात बन जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, क्या ये? हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। हे देवता, हमारे महान शासक को दुनिया में भेजिए। भागो यहाँ से। सबका साथ रहना खतरनाक, सब फैल जाओ। ठीक है, जो चलो भागो।
मैं इस तरह से नहीं मर सकता। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। कम से कम मैं यहाँ तो महफूज हो रहा। मार अपने पीछे देख। देवता की तारीफ, देवता की तारीफ। इस चीज की तारीफ भला करूंगी तो कैसे? ये तो एक शैतान है। लेकिन मैं जूही को अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। भागे, कुल्हाड़ियां। मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। हथौड़े, तलवारें, बाजे, हाँ बाजे। सुनो सब लोग, जायोन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। इंस्ट्रूमेंट्स? ये इंस्ट्रूमेंट तो बज रहा है। सुनो, जिस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास चले जाओ, वो हमला नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा? प्लीज कुछ तो बचाओ, जल्दी। शायद हम दो हैं इसलिए बजा नहीं रहा है। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिनको रुको। वो रहा। नहीं वहां नहीं। जिनको। आज नहीं, आज नहीं। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। जिनको, जिनको तुम ठीक हो ना? थोड़ा बहुत। जिनको, क्या हुआ? तुम्हारा पैर। तुम परेशान मत हो जूही, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। जूही सुनो तो। भयानक मंजर था। यकीन नहीं हो रहा। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर एक लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। शायद ये उसी की सजा है। क्या बकवास है? वो तुम्हें होना जिसने ये फैसला हम सबका था और हम सब ने वोट दिया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, और इसलिए क्योंकि आखिरी फैसला मैंने लिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। ये वक्त बहस करने का नहीं है, अभी एक और नियम बाकी है। अब क्या होने वाला है? अब ये क्या चीज है? एक बलिस्थान। पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है, जिसमें देवता के लिए खजाने या किसी की बलि दी जाती है। और यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना। मुझ जैसे गधे को भी पता है अब क्या होने वाला है। हमें बस बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। एक बेचारा आदमी जो अपने परिवार की बातें करता था, उसे बीच से कटते देखा। उसके साथ और भी लोग मरे। तुम्ही ने तो हमसे कहा था ना, तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है लीडर। किम ये सब और वो वापस कराओ। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। इसमें मिस्टर सोंग की ही गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हम सबने वोट किया था। अरे अभी ये सब क्या हो रहा है? क्या कहते हो जिनमू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? आखिर ये सब क्या है? क्या हमें बलि देने की जरूरत नहीं है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्थान को देखना है। क्या तुम मुझे वहां पर लेकर जाओगे? मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो प्लीज। क्या इसका मतलब हमने? डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिन्हू, क्या तुम्हें फिर से एहसास हो रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। अगर हम यहाँ पर इंतजार करें तो क्या हमारी मदद के लिए कोई आने वाला है? आज से गेट सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुले रहेंगे। हमें ढूंढने से पहले शायद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। गेट को पूरी तरह से खुलने में 7 दिन का वक्त लगता है, जिसे हम तहखाने की दरार कहते हैं। जब भी ऐसा होता है, दानव तहखानों से निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। हमारी रेड का दूसरा मकसद उस तहखाने के राजा को हराना होता है। साथ ही वक्त पूरा होने से पहले उस गेट को बंद करना भी होता है, जिसका मतलब है अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। हेलो सिस्टर। ओह हेलो मिस सांगा, आपको रोज यहाँ देखकर अच्छा लगता है। हे माँ, लो मैं आ गई। पता है माँ, सॉन्ग आज क्लास में लेट हो गई थी। मैंने पूछा तो बोली कुछ जरूरी काम था। पक्का सोती रह गई होगी। और पता है आज नेशनल टेस्ट में क्या हुआ? सुनो, क्या तुम दोनों यहाँ आ सकते हो प्लीज? शायद हमें यहाँ हम सबके लिए एक लौ जलानी होगी। अगर कुछ होना भी है तो उसके बाद ही होगा।
अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो? ये आवाज कैसे थी? ये मूर्तियां हमारी तरफ आ रही हैं। अरे अब हम क्या करें? ये हमारी तरफ क्यों आ रही हैं? जूही, अपनी आंखें बंद मत करो। इन्हें देखते रहेंगे तो ये नहीं हिलेंगे। ये बचपन में खेले गए खेल की तरह ही है। सब लोग नजरें मूर्तियों पर अटकाए रखो। जूही बचाओ! जिनबू-संग, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? दरवाजा बंद होने के बावजूद वो बाहर चले गए। अब क्या होगा? आखिर क्यों? क्यों ये नीली रोशनियां वक्त के साथ बुझ रही हैं? पीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। पहला नियम था सम्मान, और दूसरा था तारीफ करना, और तीसरा भक्ति साबित करना। ये जरूर कोई चाल है। पहले डर और खतरा, और फिर उससे बचने की एक झूठी आस। शायद ये इस देवता के लिए हमारी भक्ति को परखने की कोशिश है। मैं अब और नहीं झेल सकता। जोंगो! रुक जाओ! तुम नहीं जा सकते। कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो जिम्बू? हम सबको जवाब चाहिए। अगर हम बिना हिले नजरें मूर्तियों पर रखें तो हम आसानी से बच सकते हैं। ये नीली रोशनियां टाइमर की तरह हैं, जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके बुझते ही हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे? सच कहूं तो मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं की थी। अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मिस्टर किम, लेकिन मेरा भी परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। मुझे जिंदा घर लौटना है। अब मैं और नहीं झेल सकता। मुझे माफ कर। क्यों? नहीं, अभी नहीं। हमें इससे बचना ही होगा। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग, मुझे लगता है जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा दरवाजे खुले ही रहेंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। जाओ यहाँ से। और जूही, तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है। मेरे पैर काम नहीं करे। शायद जिम्बू को ठीक करने में तुम्हारी पूरी शक्ति चली गई। मिस्टर सॉन्ग, जूही को लीजिए और चले जाइए। मैंने अभी कहा मैं यहीं रुकूंगा। तो फिर जूही को बाहर लेकर कौन जाएगा? वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। लेकिन तुम जिनको तुम्हारा क्या? अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। मैंने तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था ना। इससे पहले डिनर खरीद लेना, और अगर मैं वापस आ पाया तो बचे हुए पैसे लेने आऊंगा। तुम आखिर ये कह भी कैसे सकते हो? मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया। तो ठीक है, अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। ऐसा तो होने ही वाला था। मुझे वो फायदेमंद लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले लेना चाहिए था। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। मैं हमेशा से ही सबसे कमजोर था, और उसके लिए बार बार मेरा मजाक उड़ाया गया, पर मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। और अब ये बकवास है, बकवास है, सब बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन सका। और उसके बावजूद मैंने अपनी जी जान लगा दी और यहां तक पहुंच गया। तुमसे और नहीं झेला क्या ना? हम भी वहां पर ही महसूस कर रहे थे, और तुम बस अपनी खुदगर्जी को सही ठहरा रहे थे। तुम्हारा वो सम्मान सब दिखावा था। आखिर हमेशा सबसे लालची इंसान ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों उठाते हैं? मेरा भी एक परिवार है। मैं भी अपने घर जिंदा लौटना चाहता था। अच्छा है कि मैं ही यहाँ मरने के लिए बचा हूं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ढोंगी कहेंगे। मुझे नहीं मरना। मैं मरना नहीं चाहता। काश कि मुझे बस एक मौका और मिलता।